डियर स्टूडेंट्स, 17 नंबर एपिसोड आ चुका है। फिर से हम कहेंगे कि किसी के बात में नहीं आना है। आप लोग जिस ढंग से पढ़ रहे हैं डीपली बस जुड़े रहें। हम लोग जिस ढंग से चल रहे हैं दिशा हम लोग की सही है, और जब डायरेक्शन सही होता है तो मंजिल ज़रूर मिलती है। और जब मंजिल मिलने का आश्वासन हो तो बस लगे रहना है, जुटे रहना है। चूँकि जुटे रहेंगे तभी रिजल्ट मिलेगी। बहुत सारे लोग डेट का एग्ज़ाम बढ़ गया है, पढ़ाई छोड़ देते हैं, या कोई समस्या आ गई पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये सब नहीं सोचना है, लगातार जुड़े रहें अपनी स्टडी से। बीच में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आता है 1 घंटे भी बैठकर ज़रूर अपने होमवर्क को आप पूरा कर लें, या पढ़ाई से अपनी कनेक्टिविटी को ज़रूर बनाए रखें, इसे न तोड़ें। हम लोग जो टॉपिक्स लेकर चल रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी सार कर रहे हैं, करेंट अफेयर्स कर रहे हैं। क्या छूट रहा है? कुछ नहीं छूट रहा है। दिशा सही है, और दिशा सही है तो नतीजे भी अच्छे आएंगे। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं 10 टॉपिक्स एनसीईआरटी सार से 2 समाप्त हो चुका है। इसमें इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी समाप्त हो चुका है। तो यह आपकी उपलब्धि है कि आपने परिश्रम किया, 2 टॉपिक्स को समाप्त किया। 10 टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, उसकी चर्चा हम पहले कर देते हैं। जिसमें इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रपति है, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सैलिनिटी है, जिसमें जल मंडल हम लोग कर रहे हैं। तो जिसमें सागरों की सैलिनिटी, उनका लवण का क्या स्तर है, सभी सागरों में, महासागरों में, वो यहाँ पर बहुत अच्छा कलेक्शन दिया हुआ है। सैलिनिटी का लेवल क्या है, सभी कॉन्टिनेंट में, सभी महासागरों में जो महासागर की सैलिनिटी का स्तर है वो बहुत अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद बायोलॉजी का टॉपिक बहुत अच्छा है, जो हम लोग रक्त परिसंचरण कर रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पर आज दिया हुआ है। ब्लड के अलग अलग ग्रुप्स के साथ साथ किस तरह से ब्लड पूरे शरीर में पहुँचता है, और माता पिता से बच्चों में किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, कौन सा ग्रुप, ये सब बॉक्स बनाकर बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद हिस्ट्री में प्राचीन भारतीय इतिहास बहुत अच्छा दिया हुआ है, जिसमें आज स्टोन एज, पाषाण काल आप करेंगे। अब पाषाण काल, सबसे पहले मानव का विकास कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, मानव किस तरह से विकसित होकर आगे बढ़ा। पाषाण काल के 3 भाग आप करेंगे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। यहाँ पर आप देखेंगे मात्र 1 पेज है, पढ़ेंगे आप, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब समझ में आएगा। पाषाण काल यानी मानव का आरंभिक काल, स्टोन एज आप करेंगे। और फिर लास्ट में इकोनॉमी का टॉपिक बहुत अच्छा है, जिसमें कृषि है, एग्रीकल्चर है। अब ये एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ, कृषि अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार अपना योगदान दे रहा है, व्यापार से लेकर भारत में आर्थिक वृद्धि दर से लेकर, इसमें जुड़े हुए लोगों से लेकर कृषि नीति कब आई, सारे डिटेल्स हैं। तो इंडियन एग्रीकल्चर का बहुत महत्वपूर्ण पक्ष इकोनॉमी में आज आपको दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर 10 टॉपिक्स में ये 4 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 6 पेजेस को आप ओवरलुक कर जाएं। अब आइए हम लोग बुक से भी कुछ टॉपिक्स करते हैं जो आपको हर हाल में करना है, और आप पहले भी करते आ रहे थे। इसे कंटिन्यू रखना है। ऐसा ना हो कि एनसीईआरटी साल में आप उलझ कर रह जाएं और दिन भर पूरा उसी में निकल जाए। बुक से भी आपको टॉपिक्स करना है। बुक से कौन सा टॉपिक आज आप करेंगे? हम लोग मॉडर्न इंडिया कर रहे हैं। मॉडर्न इंडिया में हम लोगों ने मुगलों का पतन किया, मराठों का उत्कर्ष किया, मुगल साम्राज्य समाप्त किया, पूरा दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ। आगे आप बढ़ेंगे, मुगलों के पतन के बाद तो यूरोपियनों का आगमन शुरू हो जाता है। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, ये सब कहाँ से आए, किस तरह से उन्होंने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की, किससे मिले आकर, और कौन कौन से युद्धों में ये लोग सम्मिलित हुए, और किस तरह से फाइनली ब्रिटिश सबसे बड़े विजयी के रूप में भारत में स्थापित हुए। तो यूरोपियनों का आगमन आपको करना है, लेकिन आप सारा नहीं करें। आज आपको पुर्तगाली और डच करना है। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, कल करेंगे। उसके बाद हम लोग साइंस में एक टॉपिक कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पोषण यानी न्यूट्रिशन टॉपिक लिया था, और हमने कहा था कि ये 2 दिन चलेगा। चूँकि 5 प्रमुख जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें विटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, फैट्स है, ये सारे आप आधा पार्ट में आपने कल पढ़ा, आधा आज आप करेंगे, और आज आप कंप्लीट कर लें। अब कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के सभी प्रकार को आपने समझा कि किस तरह से मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या फिर पॉलीसैकेराइड किस तरह से विभाजित है, इनके एग्जाम्पल्स, उदाहरण क्या है। पॉलीसैकेराइड के क्या उदाहरण हैं? 2-3 उदाहरण बताइए। तो इस तरह से आपको समझ कर करना है। बुक्स में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से विभाजित है और अच्छे से डील भी किया गया है। उसके बाद चलते चलते आपने बिहार के कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स किए हैं, और आज हम लोग कर रहे हैं सविनय अवज्ञा के बाद 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, और इसमें बिहार की बहुत ही प्रभावशाली भूमिका थी। तो इसके आप समझें, आज़ाद दस्ता के साथ साथ बिहार में कौन लोग थे जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। नेतृत्व तो था ही नहीं,
लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर बहुत सारे लोग, जब बड़े लीडर्स गिरफ्तार हो गए, किन किन जेलों में इन्हें रखा गया, और फिर क्षेत्रीय स्तर पर कहाँ कहाँ पर, चाहे वो चंपारण हो, चाहे सिवान हो, भागलपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, इनमें क्षेत्रीय स्तर पर कौन कौन से लीडर्स उभर कर आए और कौन नेतृत्व कर रहे थे, ये एग्जाम्स में आता है। और उसके बाद हम लोग स्पीडी से करंट अफेयर्स कर रहे हैं अभी तत्काल, जिसमें हम लोग कर रहे हैं 39 और 40 नंबर पेज। 39 नंबर पेज पे आर्थिक परिदृश्य है, भारत में इकोनॉमी की क्या दशा है, किस तरह से व्यापार हो रहा है, कहाँ पर जीडीपी ग्रोथ दिखाई दे रहा है, ये सब आर्थिक परिदृश्य आज आपको 39 नंबर पेज पे दिखाई देगा। और 40 पे है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अभी करंटली भारत की स्थिति क्या है, कौन सा मिसाइल भारत टेस्टिंग कर रहा है, किस प्रकार के सैटेलाइट छोड़ रहा है, क्या उपलब्धियाँ हैं, ये आज यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और उसके बाद हम लोग स्पीडी से डेट वाइज भी कर रहे हैं, जो पीछे में पेजेस हैं डेट वाइज दिए हुए हैं, जिसमें आज 12 अप्रैल से 9 मई के बीच के डेट वाइज आप करंट अफेयर्स करेंगे। पीछे में डेट वाइज 12 अप्रैल से 9 मई के बीच ये सारा करंट अफेयर्स अभी स्पीडी से करना है, क्योंकि पीडी हम लोग का समाप्त हो चुका है अक्टूबर। नया सेगमेंट हमने प्लेटफॉर्म का जोड़ा है, तो प्लेटफॉर्म का वो 40 रुपये वाला जो है, यहाँ पर हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं, ये आप ले लें, इसे हम लोग समाप्त करेंगे, इसमें अच्छा कलेक्शन है। और उसके बाद हम लोग परीक्षा मंथन को देखेंगे और घटना चक्र को भी देखेंगे। इतना ही नहीं, जितना संभव होगा करंट अफेयर्स पूरा स्कैन कर जाएंगे। हम लोग डेली 3, 4, 5 पेजेस करके करंट अफेयर्स में अपनी पकड़ बनाएंगे एट लास्ट, ताकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो बड़ी संख्या में दिखाई देंगे और अब सभी एग्जाम्स में दिखाई दे रहे हैं, उसमें हमारी अच्छी स्थिति रहे। टेक केयर।